परम शांति सभी को। एक छोटा सा ये पर्सनल ब्लॉग मान लीजिए, छोटा सा एक अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और शायद आपने यूट्यूब में चैनल में कल एक वीडियो भी देखा होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। अ, सरदार पटेल जी का जो स्टैचू बना है, दुनिया में सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। कल उसकी विज़िट की थी अपने दो मित्र के साथ। और उससे रिलेटेड ही बात है। इसमें थोड़ी सी ज्ञान की बात है, थोड़ी जानकारी की बात है, और थोड़ी सी एक आत्मज्ञान की बात है। तो पहले 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 मैं आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस स्टैचू को देख के। देखिए, ये स्टैचू जो है, मोदी साहब ने बहुत समय पहले इसके बारे में सोचा था कि हमारा गुजरात जो है नंबर वन बने, और दुनिया के सभी पर्यटक जो है वो गुजरात में आए। तो इससे थोड़ा सा बैक अपने ज्ञान से रिलेटेड बात बताना चाहूँगा कि जब बापूजी 97 98 में ज्ञान समझाते थे, तो हम लोगों को उन्होंने समझाया था, बापूजी ने, कि हमें ये संकल्प करने हैं, गुजरात विल बी द फर्स्ट नंबर वन इन द वर्ल्ड। तो कुछ ऐसे संकल्प हमने किए थे कि गुजरात पावर हाउस बने, गुजरात लाइट हाउस बने, यहाँ से ही हर हर दुनिया के कोने कोने तक ज्ञान पहुँचे, दुनिया के कोने कोने तक समृद्धि पहुँचे, और गुजरात नंबर वन बने। इन शॉर्ट बात ये है। तो उन संकल्पों को साकार होते हुए इतने साल हुए, और जब जाके ये स्टैचू को देखा, तो जाके वाकई में लगा कि इंजीनियरों ने जो मेहनत की है, और जो भी चीज़ हमारे गुजरात में ये जो स्टैचू बना है, वो रियल में एक अमेजिंग है। हालांकि धूप बहुत थी, दोपहर का समय था, पब्लिक भी बहुत थी क्योंकि संडे था। तो ज़्यादा समय तो वहाँ नहीं रुक पाए, क्योंकि धूप ज़्यादा होने के कारण, गर्मी ज़्यादा है, अप्रैल महीना है, गुजरात में वैसे गर्मी ज़्यादा है। पर जो अनुभूति हुई वो मतलब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मतलब हम एक धार्मिक जगह पे जाते हैं तो एक अलग चीज़ की अनुभूति होती है, वहाँ की ओरा अलग होता है, सोच अलग होती है। पर जब आप इस तरीके से एक विजिटर प्लेस है, वहाँ पे जब जाते हैं, वहाँ कोई नात जात धर्म से लोग नहीं होते, वहाँ की एक अलग सा ही माहौल होता है। वहाँ पे जो स्टैचू के नीचे बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ है उन्होंने, वहाँ पे सभी सरदार पटेल के रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्प्ले है, गैलरी है, फ़ोटो है, और जो उन्होंने किया उसके बारे में, समाज सेवा की उसके बारे में बहुत कुछ है। वो तो जब आप खुद देखेंगे तो पता चलेगा। पर यहाँ टॉपिक ये था कि जो चीज़ के लिए संकल्प किए थे, वो चीज़ साकार होते हुए देखी। और जनवरी से शायद ये पब्लिक के लिए खोला, लेकिन शायद अभी मौका मिला विज़िट करने का। आप ज़रूर से एक बार विज़िट करिए। कि एक जब जो हमारा संकल्प जब फलीभूत होता है, तो इसकी एक खुशी अलग होती है। हालांकि हमारा संकल्प के सिवा इसमें कोई डायरेक्टली योगदान नहीं है, पर संकल्प ही इतनी बड़ी शक्ति है कि वो वायुमंडल में फैल के वो इतना बड़ा रूप ले सकती है। जिस प्रकार एक छोटा सा बड़ का पेड़ होता है, बरगद जिसको बोलते हैं, या वर्ड जो बनियन ट्री होता है, छोटे से बीज को ज़मीन में जाने के बाद जब वो फलीभूत होता है, तो उसमें से अरबों खरबों बीज और निकलते हैं, इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। तो बात यही है कि हमारे पॉजिटिव संकल्प जो थे वो किस तरीके से आज दुनिया में पहुंच रहे हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण। अब इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, जो हमारे परम मित्र दोस्तों के साथ हमेशा ज्ञान की बात होती है, वो ज्ञान सुनते हैं पर शायद कम समझ पाते हैं। पर फिर भी उसमें जो डिस्कशन का मुद्दा जो हुआ, वो मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि रास्ता लंबा था, 200 किलोमीटर अहमदाबाद से, तो गाड़ी में हम चर्चा कर रहे थे ज्ञान की। तो उसमें से मुझे मैंने उनको दोनों को ही प्रश्न पूछा कि मान लो कि भगवान आपके ऊपर प्रश्न हो गए और आपको 3 वरदान लेने की बात करी, तो वो 3 वरदान क्या होंगे। तो मैंने उनको ये दोनों को ही क्वेश्चन पूछा। तो मैं इसके साथ आप लोगों को भी ये प्रश्न पूछता हूँ। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके
आप मान लीजिए परमात्मा ने आपको 3 वरदान की शक्ति दी, तो आप वो 3 वरदान किसके लिए और क्या मांगेंगे, अपने मन में सोचिए और अपने आप को ही जवाब दीजिएगा जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब। तो उन्होंने हमारे मित्रों ने जो भी वरदान के रिलेशन में जो उन्होंने मुझे जवाब दिए वो तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, पर उन्होंने भौतिक जगत से ही जवाब दिए कि इस वर्ल्डली जो नीड है उसके बारे में ही उन्होंने बताया कि हमें ये चाहिए या परमात्मा हमें वरदान देंगे तो ये ज़रूर हम ट्राई करेंगे। तो उनके वरदानों से उनके वरदानों से मुझे अ, अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा। बुरा मुझे लगा, मैंने उनको तुरंत ही बोला कि भाई आप फेल हो गए इस ज्ञान की परीक्षा में, क्योंकि आपने वर्ल्डली डिज़ायर मांगी, मतलब धरती लोक से रिलेटेड, भौतिक जगत से रिलेटेड आपने इच्छाएं करी, जो कि सिर्फ एक ही जन्म से रिलेटेड है और एक ही कुछ ही समय में उसका वरदान जो है वो वरदान फलीभूत हो जाएगा। फिर मैंने उनको एक और बात याद कराई कि शायद आप नचिकेता और यमराज की जो कन्वर्सेशन थी वो शायद आपके दिल और दिमाग से निकल गई। अगर शायद आपने वो भी देखी होती तो शायद आप भौतिक जगत से जरूर लेते, आप उसकी भी मदद लेते भौतिक जगत की, पर आप उस ज्ञान की बात परमात्मा से मांगते या वो चीज़ आप उनसे मांगते तो शायद ये आपके जो वरदान है वो आपको नहीं पर समस्त दुनिया को काम आ जाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर ही आपके ज्ञान की परीक्षा हो गई और शायद आप इस ज्ञान के उस मुकाम तक नहीं पहुँचे। शायद मेरे मित्रों को बुरा भी लगा हो, पर उसकी मुझे कोई वो नहीं है। पर मेरा जो फिर मैंने उनको बोला, मैंने अपने पे बात लिया है। बाद में मैंने उनको समझाया भाई ठीक है, हम धरती लोक में हैं, हमें ये चीज़ें भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, हमें घर भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जीवन जरूरी, हर चीज़, रोटी कपड़ा मकान, ये हर मनुष्य को मिलना ही चाहिए। ये दो राय की बात नहीं है, क्योंकि जब ये चीज़ पूरी होगी तभी आप इससे आगे बढ़ेंगे और ये तो एक मनुष्य की बेसिक नेसेसिटी है और ये हर एक के पास होनी चाहिए। तो जब अब आपने जो मन में सोचा होगा उसके आप वो अपने मन में रखिए। मैंने क्या सोचा मैं उसके बारे में बात करूँगा। मैंने उनको सिर्फ एक ही बात करी कि अगर मुझे परमात्मा कहे कि तुम्हें 3 वरदान में क्या क्या चाहिए, तो मैंने उस समय जो मेरी बुद्धि में आया, जो मेरी सोच थी, जो मेरे अंदर जो भी विचार आया, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो शेयरिंग है ये बहुत बड़ी पावर है। मैं ऐसा मानता हूँ। हो सकता है मेरी बुद्धि उस समय कम चली हो या मेरे अंदर जो विचार आया वो लिमिटेड आया हो सकता है मेरे से ज़्यादा आपने बहुत अच्छा सोचा हो या आपने भौतिक जगत से ऊपर की बात सोची हो। तो मैं अपने विचार बताना चाहूँगा और सच में जो बात हुई वो ही बताऊँगा। तो मैंने उनको यही बोला कि अगर परमात्मा मुझे वो मेरे वरदान फलीभूत करना चाहें, अगर वो पूरा करना चाहें, तो मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा कि समस्त अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जो भी जीवात्मा है, चाहे वो हर योनि में 84 लाख योनि की बात हो, हालांकि उसमें थोड़ा डिटेल आगे बताऊंगा, तो हर जीव को आत्मज्ञान हो। बस मेरी एक ही परमात्मा से ये गुजारिश है कि हर जीव को आत्मज्ञान हो। फिर उसका मैंने रीज़न समझाया अपने दोस्तों को कि मैंने ये वरदान अगर मिलता तो मैं क्यों ये मांगता। उसके पीछे की बात कही कि देखो, इस भौतिक जगत में तो जो मुझे अपने कर्म के हिसाब से मिलना है वो तो मुझे मिलना ही मिलना है, चाहे भगवान मुझे वरदान दे या ना दे, वो तो मेरे कर्मों का फल मुझे मिलना ही मिलना है। हो सकता है मैं उसे गाड़ी बंगला महल सब कुछ बना सकूं, हो सकता है मैं अपने कर्मों के हिसाब से, मन बुद्धि संस्कार से हिसाब से गाड़ी बंगला महल सब कुछ छोड़ दूं, वो मैं अपने अपने विचार और कर्मों के ऊपर छोड़ता हूं। पर मैं समस्त दुनिया के लिए मैंने जो आत्मज्ञान की जो बात कही, अब उसके पीछे का मैं आपको जो मेरे दिल और दिमाग में जो भाव आया वो बताना चाहूँगा कि मैंने क्यों हर जीव के लिए आत्मज्ञान की मांग की परमात्मा से। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि नचिकेता और यमराज की, अगर आप, क्योंकि मैं तो जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि नचिकेता ने यमराज से क्या मांगा
और आप सभी बेहद के आत्माएं ज्ञानी हो तो वो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो यूट्यूब पे देख लेना। तो शायद ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो शायद नचिकेता ने भी नहीं कही, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आत्मज्ञान क्यों मैंने मांगा, क्योंकि आत्मज्ञान ही एक ऐसा खजाना है जो धरती पर रह के अरबों खरबों साल के तपस्या के बाद या अरबों खरबों साल की मेहनत के बाद भी आत्मज्ञान नहीं मिल सकता जब तक वो सच्चा गुरु तुम्हारे जीवन में ना आए, और वो सच्चा गुरु तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले ना जाए, तुम्हारे अंदर के आग, तुम्हारे अंदर की जो परम प्रकाश को, अग्नि को प्रज्वलित ना करे, जब तक तुम्हारे अंदर की आत्मा को वो आत्म साक्षात्कार ना कराए, तुम्हारे स्वयं का ज्ञान ना दे, तुम्हारे अस्तित्व का ज्ञान ना दे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किस कारण धरती लोक में फंस गए, वो ज्ञान ना दे, जब तक वो आत्मज्ञान जो बापूजी दे रहे वो ज्ञान ना दे, तब तक जो है हर जीव का जीवन फेल है। चाहे आप भगवान से गाड़ी बंगला महल सब कुछ मांग लो, चाहे आप ब्रह्मांड के समय तक का जीवन मांग लो, चाहे जो नचिकेता ने कहा था कि मुझे ये सभी चीज़ टेम्पररी दिखाई दे रही है, गाड़ी बंगला महल ये अनंत समय तक ना मेरे पास रहेंगे, ना मैं अनंत समय का सुख भोग पाऊंगा, और ना ही मुझे ये सुख चाहिए क्योंकि ये सब कुछ टेम्पररी है। तो हम भगवान से आपने अभी जो अपने मन में जो 3 वरदान मांगे वो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड से रिलेटेड, अपने भौतिक जगत से रिलेटेड, अपने प्रश्नों से रिलेटेड, अपने जीवन की दुख से रिलेटेड, आपके संबंधी से रिलेटेड, कि मेरे माँ बाप को ये मिल जाए, मेरे माँ बाप को अच्छा आयुष्य मिले, उनकी रोग शोक निकल जाए, आपने जिन जिन लोगों के लिए जो जो भी विश की होगी शायद और शायद इस ब्रह्मांड तक की ही की होगी, पर जो मेरे मन में भाव आया वो था आत्मज्ञान का। अगर इंसान को आत्मज्ञान हो जाए, मेरा एक वीडियो भी है आत्मज्ञान के ऊपर, बापूजी ने हमेशा से आत्मस्वरूप में परम लाइट की प्राप्ति के ऊपर जो वीडियो बनाए, कभी किसी ने पूरी तरीके से बार बार सुना हो तो पता चले कि इस आत्मज्ञान में आने के बाद उस आत्मा की जो अवस्था बन जाती है वो ना तो वो दुख की अनुभूति, स्थित प्रज्ञ तो इस धरती लोक की बात है, ये तो उससे कहीं ऊपर की बात बताई बापूजी ने कि जो बेहद का आत्मज्ञान आ जाए तो उसके बाद में हर जीव को इस धरती लोक से मोक्ष मिलने की तो 100% गारंटी मिल जाती है। पहली बात, क्योंकि उस आत्मा को पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा रियल डेस्टिनेशन क्या है और मुझे उसके लिए क्या करना है। और उस चीज़ को पाने के लिए जीवन में जो भी उनके साथ अनुभूति होती है, जो भी होता है, वो उस अपने बिलीफ से, उनका बिलीफ सिस्टम, उतना विश्वास की शक्ति इतनी पावरफुल हो जाती है कि हर आने वाली सिचुएशन को वो इतनी अच्छी तरीके से हैंडल करती है, ना तो उसको वो उसमें दुख दिखाई देता है, ना ही वो उसमें फंस जाता है। तो स्थित प्रज्ञ से कहीं ऊपर की अवस्था उसकी बन जाती है जब उसको वो आत्मज्ञान होता है। वो जीवात्मा धरती लोक की इच्छाओं को से ऊपर उठने की कोशिश में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आत्मज्ञान की इसीलिए ज़रूरत है कि आत्मज्ञान स्वयं का दर्शन हो जाए और वो यहाँ से वापस अपनी गोल की ओर बढ़ जाए, अपने परम पिता की ओर बढ़ जाए। तो इस धरती लोक की जो तमाम आत्मा है, अगर उन सभी को ये आत्मज्ञान हो जाए तो ये जो जो दुनिया में हम जितने भी लोग जिंदा लोगों को देख रहे वो नहीं, जो सूक्ष्म जगत में भूत प्रेत योनि में या 84 लाख योनि में जो धक्के खा रहे हैं, वो सभी लोगों को एक दिशा मिल जाए। हाँ, हालांकि मैं ये जानता हूँ कि आत्मज्ञान सिर्फ इस धरती लोक पे मनुष्यों का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार ना पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पर मैं ये चाहता हूँ ये आत्मज्ञान हर देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, महात्मा, मनुष्य, जो भी समझदार योनि है इस धरती लोक पे, उनको तो उसको प्राप्त करना ही चाहिए। हम जानते हैं कि जानवर योनि की आत्माएं इस ज्ञान को नहीं समझ सकती, क्योंकि उनको अभी कुछ और समय के लिए ये भोग योनि में से निकलने में समय लगेगा। पर जो मेरा जवाब था उसको आप गहराई से सोचिएगा कि आत्मज्ञान, ये ब्लॉग बनाने का पर्सनल रीज़न भी ये है कि आप अपनी आत्मा की खुद कैपेसिटी तय करें कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपने क्या इच्छाएं सोची पहले और क्या जवाब मेरा मिला, और मेरी जो बात थी वो कौन से लेवल तक पहुँची। और बापूजी ने तो समस्त अनंत ब्रह्मांडों में बेहद की परम 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 महाशांति की बात जो कही है, जो ये मंत्र है,
तो इस मंत्र को, ये मंत्र से ही जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब हम इस मंत्र की ओर जाएंगे, और इस मंत्र से ही हम अपना स्व परिवर्तन करेंगे, और हम विश्व के सभी तमाम आत्माओं के लिए विश्व कल्याण की भावनाएं ले आएंगे। लेकिन जो आत्मज्ञान की बात, मैं जानता हूँ शायद आत्मज्ञान एक छोटे लेवल की बात हो सकती है, पर आत्मज्ञान के बिना हम किसी का कोई उद्धार नहीं कर सकते। मान लो मैं ये संकल्प करता कि भगवान हर जगह सबको खाने पीने की रोटी मिल जाए, सबको काम धंधे मिल जाए, सबको हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिल जाए, सबको जितना चाहिए रुपया पैसा सब कुछ मिल जाए, लेकिन इन चीज़ों से क्या आत्मज्ञान हो सकता है? अपने आप को पूछिए। जब आपने आत्मज्ञान की शुरुआत की थी, क्या आपने ये सोच के की थी कि ये सब चीज़ें भी मुझे चाहिए, या इस चीज़ों का ही मेरा लक्ष्य है? तो आत्मज्ञान और ये सब भौतिक जगत की चीज़ें दोनों ही अलग है। ये भौतिक जगत की चीज़ इसलिए चाहिए कि हाँ, आज मेरे पास गाड़ी थी तो मैं आराम से वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच गया, इतनी धूप में भी आराम से गया और वापस आया। तो ये मेरी भौतिक जगत की ज़रूरत थी, नेसेसिटी है। और लेकिन आत्मज्ञान का जो रोल है वो कहीं गुना आगे है। आत्मज्ञान का जो रोल है हर इंसान के जीवन में, दिन से लेकर रात तक, जागते हुए, सोते हुए, सपने में भी, अज्ञान तक, अज्ञान में भी आत्मज्ञान काम करता है, जागृत अवस्था में काम करता है। हर समय जो है आत्मज्ञान अपनी ड्यूटी बजाता रहता है, बजाता रहता है, बजाता रहता है। आत्मा को हर पल, हर सेकंड, जब ऐसा समय उसके सामने, जब संजोग, सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं, तब आत्मज्ञान ही ऐसा है जो उसको रियल में मदद करता है। वो उसके अंदर वो भाव पैदा करता है, वो उसको शक्ति देता है, वो उसकी बुद्धि को बदलता है, वो उसकी मन को बदलता है, मन में परम शांति भरता है, बुद्धि को सही दिशा दिखाता है। तो ये आत्मज्ञान की जो मैंने अपने लेवल पे जो बात करी, वो इसलिए ही करी कि इस धरती लोक का मनुष्य जब भी कुछ पाने की कोशिश करे, कुछ भी भगवान से वरदान लेने की कोशिश करे, दुनिया के लिए मांगे ना मांगे, पर खुद के लिए जरूर से आत्मज्ञान का वरदान जरूर मांगे, ताकि इस वरदान के बाद अगर ये प्राप्ति उसको हो जाती है तो वो वर्ल्डली डिज़ायर से और इस धरती लोक से जरूर छूटने का मार्ग तो वो पकड़ लेगा। और अगर बेहद का ज्ञान उसको समझ में आ जाए तो जरूर से वो इस बेहद के रास्ते पे चल के और बेहद के विश्व को बदलने के लिए, या बेहद के विश्व में अनंत आनंद ब्रह्मांडों में परम शांति के वाइब्रेशन जरूर फैलाना शुरू कर देगा, और उसका जीवन भी बदलेगा, औरों का भी जीवन बदलेगा, और अपने खुद के कर्म बंधन बड़े आराम से काटेगा। जो जीवन में जो दुख भरे पड़े हैं, जो जीवन के दुखों को ही वो जीवन मान रहे हैं, उससे उसके ये बदलाव आएगा जीवन में। उसके अंदर एक खुशी आएगी कि मेरे को आत्मज्ञान हुआ है और मेरे जीवन में मैंने अपने अज्ञानता को ख़त्म करके अपने जीवन में परम शांति को पाया है, और वो आत्मा संतुष्ट बन जाएगा। कई बार ज्ञानियों के दोनों के फ़ोन आते हैं, तो जब बात होती है वो अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड ज़्यादातर बात करते हैं। तो मुझे यही लगता है कि आत्मज्ञान मिलने की जो उनको खुशी है वो कहीं ना कहीं वो खुद ही गायब कर रहे हैं जब वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमें अपने आशीर्वाद पे फोकस करना चाहिए कि हमें इस धरती पे परमात्मा का ये आशीर्वाद मिला है। जो भी है, आप स्वस्थ हो, आपके पास जो भी घर बार गाड़ी बंगला, जो भी बैंक बैलेंस जो भी है, वो उसी के कारण है। तो अपने गुणों के ऊपर, अपने आशीर्वाद के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आपके जीवन की मुश्किल का क्या है, वो तो आएगी और चली भी जाएगी। कर्म से आई है, कर्म खत्म होते ही, समय खत्म होते ही चली जाएगी। तो ये बड़ी कमाल की बात है। एक और बीच में बात शेयर करूँगा कि जब हम रास्ते में रुक के, हम दोस्त लोग हाईवे पे खड़े होके हम नाश्ता कर रहे थे, उसमें अचानक एक ट्रक वाला पीछे आके रुका और आके उसने हमसे रास्ता पूछा कि मैं ये रास्ते जाना चाहता हूँ। और हमने उसको, मेरा दोस्त ढोकला लेके आया था घर से, वो ढोकला भी ऑफ़र किया, उनको ढोकला भी खिलाया, रास्ता भी दिखाया। तो शायद कहने का मतलब ये है कि इस धरती में हमें कौन, कब, कहाँ, किस तरीके से मिलेगा हम नहीं जानते। शायद वो हमारे कर्म बंधन से हमें मिला था, और मिलते हैं लोग कर्म बंधन से, तो हम कहीं ना कहीं किसी का भला कर सकें। तो ये जीवन का पर्पस यही हो कि हर एक को आत्मज्ञान मिले। और शायद देखो, ये सब चीज़ें तुम्हारे मन में कैसे आती है?
तभी आती है जब आपके साथ में कोई घटना घटे और आप उसके ऊपर मंथन करें, और तब आप अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से उसको रास्ता दिखाए या खुद को रास्ता दिखाए, स्व परिवर्तन का रास्ता दिखाए। तो बापूजी के ज्ञान से सबसे बड़ी बात तो यही है कि स्व परिवर्तन। मैं परमात्मा से भी स्व परिवर्तन का भी वरदान मांग सकता था, पर मैंने यही मांगा कि स्व परिवर्तन तो मेरा आत्मज्ञान से 100% होगा ही होगा, लेकिन विश्व के तमाम जीवों को आत्मज्ञान मिले तो लोगों के जीवन, एक जो अमर लोक की बापूजी ने बात कही है, शायद वो अमर लोक तक पहुंच जाए और 101 पीढ़ी के दुनिया तक पहुंच जाए। तो खैर ये छोटा सा ब्लॉग था, मेरा पर्सनल ब्लॉग, ये पर्सनल ज्ञान से रिलेटेड कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, एक एक्सपीरियंस, एक अच्छा अनुभव जो मेरे दोस्तों के साथ शेयर किया वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और इसलिए शायद मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ। तो आप अपने कमेंट जो है इस वीडियो के नीचे ज़रूर डालिए कि आपने क्या सोचा था पहले, और मेरा जवाब सुनने के बाद क्या सोचा। इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर डालिए। हो सकता है ये कोई वीडियो पूरा देखे ना देखे, आपके कमेंट से ही शायद उसको एक अच्छी राह मिल जाए। तो आशा रखता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और इससे ज़रूर से आप विश्व में कहीं ना कहीं और जीवात्माओं को नया मार्गदर्शन जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और देखिए, लाइक करना कभी मत भूलिए, क्योंकि यही जो है यूट्यूब के माध्यम से दुनिया तक एक बहुत बड़ी हेल्प होती है इस वीडियो को आगे दुनिया तक पहुंचाने के लिए। तो मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूंगा। परम शांति।